जय गुरुदेव। मित्रों, अभी 2-3 दिनों से हमारी राष्ट्रपति आदरणीय सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का एक भावपूर्ण भाषण वायरल हो रहा है। कल परसों भी मैंने देखा यूट्यूब चैनलों पर, परसों भी पब्लिश हुआ, कल भी कई चैनलों पर वो भाषण उनका पब्लिश हुआ है। और आज 29 नवंबर को भी जब मैंने देखा तो कईयों ने मुझे वो लिंक भेजी, कईयों ने वो वीडियो भी भेजे, और मैं भी जब मैंने यूट्यूब पर भी जब मैं जाकर सर्च किया, आज भी पब्लिश हुआ है उनका वो भाषण। और आप में से कईयों ने सुना भी है। सर्वोच्च न्यायालय का समारोह था संविधान दिवस का, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें बड़े बड़े जज, वकील और हमारे देश के कानून मंत्री भी उपस्थित, और उन सबके सामने भाषण देते हुए हमारी अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाली, मानवता से भरी, जिनका हृदय मानवता से भरा है, ऐसी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन कैदियों की चिंता जताई जो सालों से जेलों में ऐसे ही पड़े हैं। मित्रों, पता ही नहीं कि उन्होंने गुनाह किया भी है या नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, एक तमाचा मार दिया और उस पर कई धाराएं ऐसी लगा दी और उसको जेल में डाल दिया। ऐसे छोटे मोटे गुने हो या फिर गुनाह किया ही ना हो, ऐसे भी बेचारे कई पड़े होंगे, लेकिन वे कैदी क्यों बाहर नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनकी ओर से लड़ने वाला कोई नहीं, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, कोई उन्हें छुड़ाने नहीं जाता। क्योंकि यदि न्यायालय में जाएंगे, उनको छुड़ाने जाएंगे, लड़ने जाएंगे उनके लिए कानूनी लड़ाई, तो उनको उनका खेत, उनका घर बार सब बेचना पड़ेगा। पैसा नहीं उनके पास, पैसे लाए कहां से? और पैसों के लिए ऐसे बेचकर फिर उनको वहां जाके अपने उस कैदी को, अपने मतलब जो उनका जो अपने रिश्तेदार या परिवारजन जो भी उनका जेल में है, तो उसके लिए उनको पैसे, प्रश्न सवाल ये कि पैसे लाए कहां से ऐसे। और जो कैदी है, अधिकतर उनमें ऐसे भी है जो सालों से पढ़े बेचारे, उनको उनके संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उनको पता भी नहीं कि क्या उनके अधिकार है। यह स्थिति है मित्रों हमारे देश में, और इस पर चिंता जताई द्रौपदी मुर्मू जी ने। और माना जाता है हमारे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा उन वकीलों को, जज को, कानून मंत्रियों को, उनको सबको संबोधन करते हुए, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब मैं यहाँ पर छोड़ती हूँ और मैं मेरा ये अधूरा रख रही हूँ। मेरी बात को मैंने अधूरा रखा है, और जो मैंने नहीं कहा, जो मैंने अधूरा रखा, उसको आप समझ जाइए, ऐसा अंत में उन्होंने कहा। हम राष्ट्रपति ही हमारे देश का सर्वोच्च पद है, फिर भी ये कहा जाता है मित्रों हमारे देश में कि राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है और वो मात्र एक रबर स्टैंप है। लेकिन आदरणीय सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि भले आपके अधिकार सीमित भी हो, हमें तो कोई इतना ज्ञान नहीं कि आपके क्या अधिकार है क्या नहीं, मुझे तो नहीं है, लेकिन आपके अधिकार यदि सीमित भी हो तो आप उसका 100% पूर्ण उपयोग कीजिए उन अधिकारों का। और हमारे निर्दोष संत आशाराम जी बापू जो सालों से जेल में है, उनके बारे में भी कुछ विचार आप कीजिए। आपने इनको कह दिया उस भाषण में, अंत में आपने कहा कि मैं आप पर छोड़ती हूं, आपने छोड़ दिया। और हमारा निवेदन आपसे यह है कि अब आप ये किसी पर मत छोड़िएगा, और पूज्य बापू जी के बारे में, उनके केस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर, कुछ विचार करके आप स्वयं इसमें कुछ कीजिएगा और अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कीजिएगा। बड़े बड़े गुनाहगारों को, बड़े बड़े दरिंदों को बेल मिल जाती है। आपने कहा भी आपके भाषण में कि ऐसे कई कैदी सालों से पड़े हैं, और कई ऐसे बाहर भी है कि जिन्होंने कईयों की जिंदगी खत्म कर दी, हत्या कर दी, मतलब हत्या कर दिया। आपने कहा कि कई ऐसे भी है जिन्होंने जिंदगी तक खत्म कर दी, वो भी बाहर घूम रहे। ये वो बाहर घूम रहे, और कई निर्दोष बेचारे ऐसे अटके हुए अंदर, उनके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है। जो आपने कहा, तो मैं कहूंगा बापूजी के लिए तो आज कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उनको बेल नहीं दी गई, पैरोल नहीं गई 10 साल में। इतना बड़ा अन्याय। बापूजी तो पूर्णतः निर्दोष है। हमारे देश के प्रसिद्ध न्यायविद सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने कहा है, कई बार कहते हैं कि बापूजी को पूर्णतः, मतलब बापूजी पूर्णतः निर्दोष है, उनको फंसाया गया है, ये केस बोगस केस है। मेरे जीवन में इतना बड़ा बोगस केस नहीं देखा, फेक केस, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। तो आपसे हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा
कुछ कीजिए, कर सकते हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मेरा नाम जय पटेल है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं बैंक में